अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के स्पेशल शो में मैं फ़ाद हुसैन आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस स्पेशल शो में जिस कंपनी में हम बात करेंगे वो है टेलीकार्ड लिमिटेड। जी नाजरीन, टेलीकार्ड लिमिटेड में रिसेंटली एक ज़बरदस्त रैली मार्केट के अंदर जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ जो है रैली जो है वो बनते हुए नज़र आ रही है। ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को जो है वो काफ़ी हद तक जो है इस पर रिटर्न भी जो है वो मिल चुका है, लाइमलाइट में है। पिछले कई सेशन से टेलीकार्ड लिमिटेड इस कंपनी के ऊपर जो है आज हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहले ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखते हैं टेलीकार्ड लिमिटेड का। टेलीकार्ड लिमिटेड जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी पाकिस्तान में अक्टूबर 29 1992 में एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. Company itself and through its subsidiaries is licensed to provide a fully integrated telecommunication services including basic wireless telephony, long distance and international services and पे फोन्स। तो ये वो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि कंपनी खुद और अपनी सब्सिडरीज के ज़रिए जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें ग्रुप का, टेलीकार्ड ग्रुप का, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टेलीकार्ड लिमिटेड इंटीग्रेटेड वॉइस सॉल्यूशन प्रोवाइडर 100% जो है ओन करता है सुपरनेट एम्पावरिंग नेटवर्क्स को, जो कि डेटा कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस पे प्रोवाइड करती है। जबकि इस कंपनी के अंडर फर्दर 4 कंपनीज हैं जिसकी होल्डिंग अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि 3 कंपनीज को जो है 100% ओन करती है सुपरनेट एम्पावरिंग नेटवर्क्स, जबकि एक कंपनी है जिसका 80% शेयर जो है इस कंपनी के पास है। 4 सब्सिडरीज आप देख सकते हैं इस कंपनी के अंडर, जिसमें एक जो है सुपरनेट कंपनी है, कॉल सेंटर सर्विसेज सूट एंड बिजनेस ऑटोमेशन एप्स है, जबकि सुपरनेट कंपनी मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है, जबकि सुपर इंफ्रा की अगर हम बात करें तो ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जबकि फिनिक्स ग्लोबल एफजेडी ऑफशोर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। नाज़रीन, ये तो ग्रुप स्ट्रक्चर है टेलीकार्ड का कि किस तरीके से टेलीकार्ड कंपनी को 100% ओन करती है और उस कंपनी के जरिए फर्दर 4 कंपनीज के अंदर जो है कंपनी होल्डिंग जो है वो रखती है। आगे शो में जब बढ़ेंगे तो हम आपके सामने ये भी रखेंगे कि जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज है वो इस वक्त जो है कंपनी को सब्सिडरीज के से मद में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ें। ऑफिसेस के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो कंपनी की जो प्रेजेंस है ऑफिसेस के ज़रिए वो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ है। इस वक्त लोकेशन भी आप देख सकते हैं पिन पॉइंट हुई है हर उस ऑफिस की जो कि टेलीकार्ड लिमिटेड का है। आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो ख़ुद और अपनी सब्सिडरीज के ज़रिए जो है वो अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कर रही है। और कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है कस्टमर टेलीकॉम से इंटरप्राइज आईसीटी की जानिब। टेलीकार्ड लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये वॉइस सर्विसेज फॉर कस्टमर्स प्रोवाइड करती है, जबकि साथ साथ आप मज़ीद देख सकते हैं कि वॉइस इनेबलिंग सॉल्यूशंस फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर्स, जबकि साथ एंटरप्राइज कम्युनिकेशन सूट टावर शेयर सर्विसेज हैं, जबकि इसके अलावा सुपर नेट की अगर हम बात करें तो डेटा एंड आईटी सॉल्यूशंस में डील करती है। साथ साथ मज़ीद आप देख सकते हैं कि जो सुपर नेट है ये बिजनेस इनेबलिंग सॉल्यूशंस फॉर एंटरप्राइज, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस फॉर लार्ज कॉरपोरेशंस, साथ साथ आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में भी डील करती है। आप देख सकते हैं कि इंटरप्राइज आईसीटी वर्टिकल किस तरीके से जो कंपनी है वो ट्रांसफॉर्म हुई है कस्टमर टेलीकॉम से इंटरप्राइज आईसीटी में। कंपनी के फाइनेंशियल्स
के ऊपर जो है कुछ नज़र डालते हैं। सबसे पहले कंपनी की इनकम स्टेटमेंट अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का जो रेवेन्यू है फिस्कल ईयर 18 में 3.379 बिलियन रुपीस का था, जो कि फिस्कल ईयर 19 में बढ़ के 4.22 बिलियन रुपीस तक जो है पहुंच गया। और उसके बाद फिस्कल ईयर 20 में रेवेन्यू में कमी आप देख सकते हैं कि 4.2 बिलियन रुपीस से रेवेन्यू कम होके फिस्कल ईयर 20 में 3.9 बिलियन रुपीस तक जो है वो पहुंच गया। जबकि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 के जो नताइज अब तक कंपनी ने डिस्क्लोज की हैं उसके मुताबिक जो रेवेन्यू है अब तक का वो है 2.88 बिलियन रुपीस का। एक क्वार्टर बाकी है, देखते हैं कि पिछले साल यानी कि फिस्कल ईयर 20 के मुकाबले में इस साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बेहतर रहता है या नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट पे नज़र डालें तो फिस्कल ईयर 18 में कंपनी ने जो ग्रॉस प्रॉफिट बुक किया था वो था 1.1 बिलियन रुपीस का, जो कि फिस्कल ईयर 19 में बढ़ के 1.15 बिलियन रुपीस तक पहुंचा, जिसमें मजीद इजाफा हुआ फिस्कल ईयर 20 में और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ के 1.37 बिलियन रुपीस की सतह पे पहुंच गया। 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 के मुताबिक जो ग्रॉस प्रॉफिट रहा है अब तक कंपनी का वो है 959 मिलियन रुपीस का। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि 1.2 बिलियन रुपीस के एक्सपेंसेस थे फिस्कल ईयर 18 में, जो कि कम होके 702 मिलियन रुपीस रह गए फिस्कल ईयर 19 में, जबकि थोड़ा इजाफा फिस्कल ईयर 20 में जो है हुआ 702 मिलियन रुपीस से बढ़ के एक्सपेंसेस जो है वो 719 मिलियन रुपीस तक पहुंच गए। जबकि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 तक जो कंपनी ने जो एक्सपेंसेस बुक किए हैं वो हैं 555 मिलियन रुपीस के। कंपनी की अदर ऑपरेटिंग इनकम पे नज़र डालें तो फिस्कल ईयर 18 में 251 मिलियन रुपीस की अदर ऑपरेटिंग इनकम कंपनी ने बुक की, जो कि बढ़ी फिस्कल ईयर 19 में, और इजाफे के बाद जो अदर ऑपरेटिंग इनकम थी वो थी 369 मिलियन रुपीस की, जबकि फिस्कल ईयर 20 में अदर ऑपरेटिंग इनकम में कुछ कमी देखी जा सकती है। कमी के बाद जो अदर ऑपरेटिंग इनकम थी फिस्कल ईयर 20 में वो थी 322 मिलियन रुपीस की, जो कि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में अब तक जो कंपनी ने अदर ऑपरेटिंग इनकम बुक की है वो है महज 23 मिलियन रुपीस की। फिस्कल ईयर 18 में कंपनी की जो अदर इनकम थी वो थी मैसे 503 मिलियन रुपीस की, जो कि जिसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है फिस्कल ईयर 19 में देखा जा सकता है। 503 मिलियन रुपीस की जो अदर इनकम थी वो फिस्कल ईयर 19 में कम होके 169 मिलियन रुपीस तक पहुंच गई, जिसमें मजीद कमी आई फिस्कल ईयर 20 में, और फिस्कल ईयर 20 में अदर इनकम में 70 मिलियन रुपीस की जो है कंपनी ने बुक की, जबकि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में अदर इनकम में दोबारा इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। कंपनी ने 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में अब तक जो अदर इनकम बुक की है वो है 140 मिलियन रुपीस की। कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर नज़र डालें तो फिस्कल ईयर 18 में जो फाइनेंस कॉस्ट थी वो थी 84 मिलियन रुपीस की, जो कि बढ़ के 113 मिलियन रुपीस तक पहुंची फिस्कल ईयर 19 में, जिसमें मजीद इजाफा हुआ फिस्कल ईयर 20 में, और इस इजाफे के बाद जो फाइनेंस थी वो थी 159 मिलियन रुपीस की। जबकि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में अब तक जो कंपनी ने जो फाइनेंशियल कॉस्ट जो बुक की है वो है आप देख सकते हैं कि सिर्फ 73 मिलियन रुपीस की। कंपनी की जो बॉटम लाइन है, कंपनी की जो बॉटम लाइन है उस पर अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी पिछले 3 साल से जो है वो नुकसान में ही नज़र आ रही है। फिस्कल ईयर 18 में जो कंपनी का लॉस आफ्टर टैक्स था वो था 42 मिलियन रुपीस का, जो कि कम हुआ फिस्कल ईयर 19 में, और लॉस आफ्टर टैक्स जो था महज 23 मिलियन रुपीस तक रहा। लेकिन फिस्कल ईयर 20 में आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो लॉस आफ्टर टैक्स है उसमें दोबारा इजाफा जो है वो देखा जा सकता है, और इजाफे के बाद जो फिस्कल ईयर 20 में कंपनी ने जो लॉस आफ्टर टैक्स बुक किया वो था 75 मिलियन रुपीस का। लेकिन कंपनी ने टर्न अराउंड किया फिस्कल ईयर 21 में, 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में अब तक कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है, यानी कि पिछले 3 साल लॉस में रहने के बाद कंपनी ने फिस्कल ईयर 21 में टर्न अराउंड किया, और कंपनी की जो बॉटम लाइन थी उसको प्रॉफिट के अंदर जो है कन्वर्ट करने में अब तक कामयाब
कामयाब रही है। और 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में अब तक कंपनी ने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बुक किया है वो है 335 मिलियन रुपीस का। जबकि अर्निंग पर शेयर के ऊपर अगर हम नजर डालें तो 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में जो अर्निंग पर शेयर है वो है ₹1.11 की। जबकि इससे पहले 3 साल यानी कि फिस्कल ईयर 18, फिस्कल ईयर 19 और उसके बाद फिस्कल ईयर 20 पे अगर हम देखें तो कंपनी का जो अर्निंग था वो नहीं था, कंपनी लॉस जो है वो बुक कर रही थी बैक टू बैक। और आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो लॉस पर शेयर था फिस्कल ईयर 18 में वो था 0.14 का, उसमें कमी हुई, डेफिनेटली कमी। फिस्कल ईयर 19 में 0.08 का लॉस पर शेयर रहा, लेकिन लॉस मजीद बढ़ा फिस्कल ईयर 20 में। लेकिन फिस्कल ईयर 21 की अगर हम बात करें तो जो 9 मंथ के रिजल्ट जो है डिस्क्लोज किए हैं कंपनी ने, उसमें कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसमें ह्यूज इंप्रूवमेंट जो है वो देखी जा सकती है। कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो ग्रीन हो चुकी है, कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है और ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक किया है। ₹1.11 का जो है अर्निंग पर शेयर रहा है अब तक का 9 मंथ का। एक लास्ट क्वार्टर जिसकी अनाउंसमेंट अभी पेंडिंग है, देखते हैं कि कंपनी जो फिस्कल ईयर 21 है उसका इख्तिताम कितने बेहतर तौर पे जो है कर पाती है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो नॉन करंट एसेट हैं फिस्कल ईयर 18 में वो है तकरीबन 1.39 बिलियन रुपीस के। उसके बाद फिस्कल ईयर 19 में जो कंपनी के जो नॉन करंट एसेट की जो पोजीशन है उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ कमी हुई और 1.39 बिलियन रुपीस से कम होके जो नॉन करंट एसेट हैं वो 1.32 बिलियन रुपीस की सतह पर पहुंचे। जबकि फिस्कल ईयर 20 में दोबारा नॉन करंट एसेट में इजाफा हुआ, जबकि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में जो नॉन करंट एसेट की जो पोजीशन है वो 1.292 बिलियन रुपीस तक की सतह पे है। जबकि कंपनी के करंट एसेट अगर हम देखें तो फिस्कल ईयर 18 में 4.63 बिलियन रुपीस के करंट एसेट थे, जिसमें इजाफा हुआ फिस्कल ईयर 19 में, और इस इजाफे के बाद जो करंट एसेट की पोजीशन थी वो थी 4.93 बिलियन रुपीस की। जबकि फिस्कल ईयर 20 में कमी, डेफिनेटली कमी आप देख सकते हैं कि करंट एसेट में हुई और 4.7 बिलियन रुपीस की सतह पे रहे कंपनी के करंट एसेट्स। जबकि दोबारा इजाफा हुआ है अब तक के जो फाइनेंशियल्स डिस्क्लोज किए हैं कंपनी ने 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में कंपनी के जो करंट एसेट है उसमें दोबारा इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। और इस इजाफे के बाद जो करंट एसेट्स की पोजीशन है कंपनी की वो है 5.17 बिलियन रुपीस की। जबकि कंपनी की टोटल इक्विटी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं फिस्कल ईयर 18 में कंपनी की जो टोटल इक्विटी है वो है 2.789 बिलियन रुपीस की। जबकि फिस्कल ईयर 19 में जो टोटल इक्विटी है वो है 2.72 बिलियन रुपीस की, जिसमें मजीद कमी हुई फिस्कल ईयर 20 में, क्योंकि 18, 19 और 20 ये तीनों साल के अंदर कंपनी जो है वो प्रॉफिट नहीं शो कर सकी। कंपनी ने बैक टू बैक लॉसेस जो है वो दिए, जिसकी वजह से कंपनी की जो टोटल इक्विटी है वो देखी जा सकती है कि हर साल जो है वो कम होते हुए नजर आ रही है। और फिस्कल ईयर 20 में कम होके जो टोटल इक्विटी थी वो रही 2.668 बिलियन रुपीस की। जबकि क्योंकि प्रॉफिट दिया 9 मंथ में अब तक कंपनी ने 300 मिलियन से ऊपर का प्रॉफिट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी बुक करने में कामयाब रही है, जिसका इंपैक्ट जो है कंपनी की टोटल इक्विटी पे पॉजिटिव पड़ा है। और कंपनी की जो टोटल इक्विटी की जो पोजीशन है वो बढ़ के 3 बिलियन रुपीस तक जो है वो पहुंच गई है। जबकि कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज अगर हम देखें तो 917 मिलियन रुपीस की कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज थी फिस्कल ईयर 18 में, जो कि कम होकर फिस्कल ईयर 19 में 569 मिलियन रुपीस तक रही, जिसमें मजीद कमी हुई फिस्कल ईयर 20 में। और उस कमी के बाद जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं कंपनी की वो रही 529 मिलियन रुपीस की। जबकि अब तक 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 की अगर हम बात करें तो अब तक जो कंपनी की पोजीशन है नॉन करंट लायबिलिटीज़ की वो है 388 मिलियन रुपीस की। जबकि कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ अगर हम देखें तो फिस्कल ईयर 18 में कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज थी वो थी 2.31 बिलियन रुपीस की, जिसमें इजाफा हुआ फिस्कल ईयर 19 में। और इस इजाफे के बाद जो कंपनी की करंट लायबिलिटीज हैं वो है 2.96 बिलियन रुपीस की, जिस पे अगर हम नजर डालें फिस्कल ईयर 20 में तो फिस्कल ईयर 20 में कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज है उसमें कुछ कमी देखी जा सकती है। और जो करंट लायबिलिटीज थी फिस्कल ईयर 19 में 2.9 बिलियन रुपीस की वो कम होकर 2.89 बिलियन रुपीस की सतह पर पहुंची फिस्कल ईयर 20 में। जबकि उसमें मजीद इजाफा देख सकते हैं 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में, यानी कि फिस्कल ईयर 20 में एक स्लाइट सा डिक्लाइन देखा गया करंट लायबिलिटीज़ में, लेकिन उसके बाद अब तक जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज़ की पोजीशन है उसमें दोबारा इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। और उस इजाफे के बाद जो करंट लायबिलिटीज़ की जो पोजीशन है कंपनी की अब तक की वो है 3
8.08 बिलियन रुपीज़ की, यानी कि दोबारा इजाफा जो है कंपनी की करंट लाइबिलिटीज़ में अब तक के नताइज के मुताबिक जो है वो देखा गया है। कंपनी की टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की पोजीशन भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कंपनी की सेल्स के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि फिस्कल ईयर 19 के बाद से आप देख सकते हैं कि जो कंपनी की जो सेल्स हैं उसमें कमी जो है वो देखी जा सकती है। साथ साथ अब तक 9 मंथ के नताइज के मुताबिक अगर हम देखें तो जो कंपनी की जो सेल्स हैं, जो रेवेन्यू है, उसमें डेफिनेटली कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन जो क्वांटम है डिक्लाइन का उसमें कुछ कमी देखी गई है। तो एक उम्मीद है कि दोबारा कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें शायद इजाफा जो है वो अनकरीब हम जो है वो देख सकें। फ़िलहाल कंपनी की जो सेल्स हैं, जो कंपनी का रेवेन्यू है, वो डेफिनेटली कुछ हद तक जो है वो डिप्रेस नज़र आता है। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की थी कि कंपनी की कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू आ रहा है वो अब सब्सिडीज़ से आ रहा है। और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं जिस पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है उसमें कंट्रीब्यूशन वाइज पिछले कुछ सालों से आप देख सकते हैं कि जो सब्सिडीज़ की जो कंट्रीब्यूशन है उसमें जो है वो इजाफा होते हुए देखा जा सकता है। आप 2020 में देख सकते हैं कि मैसिव इजाफा सब्सिडीज़ की मद में जो रेवेन्यू आया है कंपनी के पास। उसके पहले 2019 में भी कंट्रीब्यूशन सब्सिडीज़ की मैसिव रही। इससे पहले भी अगर आप देखें तो जो सब्सिडीज़ की जो कंट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली बढ़ते हुए ही नज़र आ रही है। आगे बढ़े, कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स बड़े ही बेहतर रहे हैं। अगर पिछले कुछ सालों की पोजीशन देखें फिस्कल ईयर 18, 19, 20 में या अब तक जो नताइज कंपनी ने जारी किए हैं 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में भी कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स की पोजीशन देखें तो कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन्स है वो 30% से ऊपर ही रहे हैं, यानी कि कंपनी के जो मार्जिन्स है वो डेफिनेटली बहुत बेहतर हैं। कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रहे हैं। कंपनी के जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हैं कि 19 में और 20 में भी जो है उसमें इजाफा देखा गया और अब तक के जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक भी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बेहतर रहा है। ग्रॉस मार्जिन जो है उसकी पोजीशन भी कंपनी की काफ़ी हद तक जो है वो सॉलिड दिखाई दे रही है। नेट मार्जिन्स के हवाले से बात करें तो क्योंकि फिस्कल ईयर 18, 19, 20 और ये जो 3 साल हैं कंपनी जो है वो प्रॉफिट बुक करने में नाकाम रही, कंपनी लॉसेस में रही, जिसकी वजह से कंपनी के जो मार्जिन्स थे डेफिनेटली वो नेगेटिव थे। लेकिन कंपनी ने टर्न अराउंड किया फिस्कल ईयर 21 में और 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 के मुताबिक कंपनी ने जो है वो प्रॉफिट जो है वो डिस्क्लोज़ किया है 300 मिलियन रुपीस से ऊपर का, जिसके बाद कंपनी के जो नेट मार्जिन्स है वो भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं। और इस वक्त अच्छी बात यह है कि जिस तरह ग्रॉस मार्जिन जो है वो 30% से ऊपर है, कंपनी के नेट मार्जिन्स भी काफ़ी डिसेंट हैं, काफ़ी बेहतर हैं। कंपनी के जो नेट मार्जिन्स है अब तक के नताइज के मुताबिक वो 11% से ऊपर हैं, जो कि काफ़ी बेहतर जो है वो कंसिडर किए जा सकते हैं। आगे बढ़ें, इस वक्त आप स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं कंपैरिजन कंपनी के अब तक के जो 9 मंथ के नताइज हैं फिस्कल ईयर 21 के कंपैरेटिवली फिस्कल ईयर 20 में जो पोजीशन थी 9 मंथ में कंपनी की, आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली कंपनी के जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, उसमें कुछ कमी जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन हैं कंपैरेटिवली फिस्कल ईयर 21 में बेहतर है। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप देख सकते हैं कि अब पॉजिटिव जोन में आई है। 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में जो कंपनी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बुक करने में कामयाब रही है, जिसके बाद कंपनी के जो नेट मार्जिन है वो भी पॉजिटिव जोन में इंटर हो चुके हैं और बड़े ही बेहतर मार्जिन रहे हैं कंपनी के। ना सिर्फ ग्रॉस मार्जिन बल्कि नेट मार्जिन की अगर हम बात करें तो वो भी कंपनी ने मोर देन डिसेंट जो है वो मार्जिन बुक करने में कामयाब रही है। आगे बढ़ें, ये आप इस वक्त कुछ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कंपनी के हवाले से कि जो पॉलिसीज़ है डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी 2018 में रिन्यूअल और रिवीजन हुआ। देन उसके बाद पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो अंडर अप्रूवल है। रेगुलेटर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो FBR और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो फोकस है मोर ऑनलाइन एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंटेशन। साथ साथ आप देख सकते हैं कि SCCP, SBP एंड PTA थ्रस्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि
काफ़ी पॉजिटिव हैं इस पूरे सेक्टर के लिए, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए। साथ साथ डिजिटल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कोविड-19 के बाद टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन का जो स्कोप है वो उभर के सामने आया, उसकी जो नीड है वो उभर के सामने आई है। मैसिव इसका इम्पैक्ट जो है वो देखा गया इस पूरे क्राइसिस के अंदर। ना सिर्फ कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली भी अगर हम देखें तो अगर आप इवन यूएस मार्केट के अंदर टेक सेक्टर देखें तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे टाइम फ्रेम के दौरान जब कोविड-19 आया और उसके बाद से अब तक जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हुई हैं, बहुत ज़्यादा जो प्रीमियम्स हैं वैल्यूएशंस पे वो आप देख सकते हैं। कंपनीज की डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है, लेकिन ओवरऑल जो डिमांड है, जो स्कोप है वो खुल के सामने आया इस पूरे क्राइसिस में। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो उभर के सामने आया। तो साथ साथ इस वक्त डिजिटल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जैसा कि कहा कि आप देख सकते हैं कि कोविड हैज़ एक्सेलरेटेड द ट्रांजैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स टुवर्ड्स द डिजिटल डिपेंडेंसी। आप देख सकते हैं मशरूम ग्रोथ इन ई कॉमर्स, पेमेंट गेटवेज, डिजिटल बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, जबकि ब्रॉडबैंड अपस्विंग भी जो है आप देख सकते हैं कि ग्रोइंग ब्रॉडबैंड कस्टमर बेस जो है हो रहा है। 100 मिलियन से ऊपर के जो सार्फिन है वो ब्रॉडबैंड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ जो बड़ा एक मेजर इवेंट था पाकिस्तान के टेलीकॉम हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो था कि जब PMLN की गवर्नमेंट में 3G और 4G की जो है ऑक्शन की गई, उसके बाद से बड़ा एक मेजर इम्पैक्ट जो है वो पड़ा इस पूरे सेक्टर पे। और रिसेंटली अभी जो है ख़बरें आ रही हैं कि 5G जो है उसका भी ऑक्शन होगा गालिबन 2023 के हवाले से, जो है वो फ़िलहाल कहानी सामने आ रही है, लेकिन डेफिनेटली क्लियरली अभी इस हवाले से कोई ख़ास मौक़िफ़ नहीं आया। लेकिन यह है कि इनकरीब पाकिस्तान में भी जो है 5G की जो है सर्विसेज आएंगी। डेफिनेटली इसका भी एक ह्यूज इम्पैक्ट जैसे पूरे सेक्टर पे जो है वो देखा जा सकेगा। और इस पूरे सिनेरियो पे जो है डेफिनेटली जो स्टैंडिंग होगी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की वो बहुत ही पॉजिटिव होगी। ये कंपनीज जो कि इस सेक्टर के अंदर हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा जो है वो उठाएंगी, अब भी उठाते हुए नज़र आ रही हैं, और डेफिनेटली आगे जाके भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इन कंपनीज़ की रेवेन्यूज़ पे और कंपनीज़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर जो है वो पड़ सकता है, क्योंकि इससे जो रैपिड ग्रोथ है IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड सोल्यूशन जो है वो हो सकती है। साथ साथ जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी सर्विसेज और उसके सोल्यूशंस के ऊपर भी जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो देखी जा सकती है। और पाकिस्तान में ओवरऑल जो अब चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही हैं। टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन हो या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो आप देख सकते हैं रिसेंटली जो IPOs भी हुए हैं टेक सेक्टर के हवाले से, और रिसेंटली एक और IPO जो है वो होने वाला है टेक सेक्टर के हवाले से। 7 साल बाद टेक सेक्टर से रिलेटेड IPO हो रहा है, तो उसमें भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्केट की जानिब से एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जो है वो आएगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि पाकिस्तान में भी अब बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो दिखाई दे रहा है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के जो शेयर प्राइस है उस पर अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे ग्राफ में कि एक लॉन्ग कंसोलिडेशन जो है वो टेलीकार्ड लिमिटेड के जो शेयर है उस पर आप देख सकते हैं मैसिव कंसोलिडेशन, और उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं कि सॉलिड मूव भी आप देख सकते हैं, मैसिव मूव। ऑलरेडी टेलीकार्ड लिमिटेड की जो स्टॉक प्राइस है उस पर आप देख सकते हैं, जो शेयर प्राइस है उस पर आप देखें तो तकरीबन 700% का इजाफा ऑलरेडी इसमें हो चुका है। अब भी पॉजिटिविटी जो है वो बरकरार है। देखते हैं कि जिस तरीके से चीज़ें जो है सामने आ रही हैं इस सेक्टर के हवाले से उसका मज़ीद क्या इम्पेक्ट पड़ता है कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं, कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर, और उसका डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट फिर कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है उसके ऊपर भी जो है वो देखा जा सकेगा। फाइनली स्टॉक स्टेटिस्टिक्स के ऊपर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो PSX में जो टिकर है वो है टेली। कंपनी का जो 52 वीक हाई लो है वो अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि 52 वीक का जो हाई है वो है 22 रुपये 55 पैसे का, जबकि जो लो है वो 1 रुपये 35 पैसे का। यानी कि वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन रेट्स पे, इन लो रेट्स पे कंपनी के शेयर्स, इस कंपनी के शेयर्स बाय किए होंगे, डेफिनेटली उन्होंने ह्यूज बेनिफिट जो है वो लिया होगा। अब तक जो होल्ड कर रहे होंगे तो वो राइड कर रहे होंगे।
करेंगे अभी इस रैली को, जबकि कंपनी के जो शेयर आउटस्टैंडिंग है वो है 300 मिलियन के, जबकि फ्री फ्लोट भी अगर हम देखें तो अराउंड 96% का कंपनी का फ्री फ्लोट है। मार्केट कैप पे नजर डालें तो 38.4 मिलियन यूएस डॉलर्स का कंपनी का मार्केट कैप है, जबकि जो फ्यूचर पोजीशंस हैं इन्वेस्टर्स की या लेवरेज पोजीशंस हैं इन्वेस्टर्स की टेलीकार्ड लिमिटेड पे, वो भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे स्लाइड पे देख सकते हैं। नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब अगले जुम्मे को एक नई कंपनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट फाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।